Hi, welcome to HSR High Tech Solutions. Good evening to everyone. I hope I am audible to all. Yes, sir. Can we start now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था वेरिएबल्स के बारे में समझना। अगर मुझे जहां तक याद है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट वेरिएबल्स, राइट? सो आगे उसी को Yes, sir. कंटिन्यू करेंगे और चीजों को समझेंगे कि कैसे आप वेरिएबल्स वगैरह यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर, ठीक है ना? सो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके क्लासरूम में डेली बेसिस पे वीडियोज अपलोड हो जाएंगी और टाइमिंग वही रहेगा, डेली एट 11 AM वीडियोज विल बी गेट अपलोडेड फ्रॉम द प्रीवियस डे, ठीक है? तो आप लोग वहां से लिंक फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आ जाए, ठीक है? तो जो भी वीडियोज है हमारे वो उसी चैनल पे आएंगे और उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना? सो यू गाइज कैन फॉलो दैट एज वेल। मैं क्लासरूम में उसका लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का। मैं एक बार शो भी कर देता हूँ आपको, किस तरीके से आपको चीजें मिलेंगी, कैसे आपको अप्रोच लेना है, सब कुछ, ठीक है? तो इफ यू विल एंटर इनटू योर क्लासरूम, तो यहाँ पे आप देखो कि आपको एक यूट्यूब वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, राइट? है ना? तो लेट मी ऐड दिस लिंक एज यूट्यूब वीडियो। उस वक्त वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, लाइव नहीं आया था जिस वक्त मैंने पोस्ट करा था, क्योंकि ये शेड्यूल्ड था, दैट्स व्हाई दैट वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। यस, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा गूगल क्लासरूम के अंदर, ठीक है? डेली बेसिस पे नोटबुक भी मैं कल से ऐड कर दिया करूंगा। आज का मैं ऐड कर देता, लास्ट क्लास और आज का दोनों का मिला करके मैं एक साथ नोटबुक डाल दूंगा क्लासरूम में, ठीक है? तो आप उसको कैसे यूज कर पाओगे? अगर आपको नोटबुक यूज करना तो यहाँ पे जाना और यहाँ पे न्यू नोटबुक करके आप ओपन कर सकते हो, या फिर आप जब फाइल के अंदर जाओगे ना, यहाँ पे जैसे फाइल है तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो अपलोड पे क्लिक करके आप नोटबुक को जहाँ पे डाउनलोड करोगे वहां से अपलोड कर सकते हो और फिर उस पर डबल क्लिक करके आप उस नोटबुक को ओपन कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो नोटबुक मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, आप उसको देख करके चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर सेम नोटबुक को रन करके आप चीजों को समझ सकते हो, सीखने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है? यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। और एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि कल जब मैं चीजें बता रहा था आपको, तो क्या फास्ट पेस था, ज्यादा स्पीड में था, मुझे स्पीड थोड़ा स्लो डाउन करना है, या सही था? ये बता दो, सो दैट हम लोग उस तरीके से ट्रेनिंग को लेकर के चलेंगे, या फिर चीजों को डीपली एक्सप्लेन करना है, या कुछ भी फीडबैक है आपके साइड से तो आप ओपनली बता सकते हो, ठीक है? एनीवन? Okay, sir. ओके, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल का स्पीड सही था, ठीक है? चलो सॉरी, हम लोग आगे कंटिन्यू करते। तो हम लोग समझ रहे थे वेरिएबल्स के बारे में, राइट? पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, उसका कास्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है? और सिंगल क्वोट, डबल क्वोट और केस सेंसिटिव तक आपको बताए थे। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज पाइथन वेरिएबल्स। मैं इसका टाइटल रख रहा हूं, ठीक है? और इसमें पहली चीज जो मैं लेकर के आ रहा हूं वो है हमारा वेरिएबल नेम्स। देखो क्या है ना, कि जैसा आपको बताया था कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। एक सिंपल टर्म में समझो तो उसका अपना एक संविधान होता है, राइट? तो सिमिलर तरीके से जो हमारे पाइथन है ना, उसका संविधान में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके रूल बुक में कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप कोई भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रहे होगे, ठीक है? जब भी आप कोई वेरिएबल नेम चूज करोगे तो आपको उसके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, मतलब उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चीजों को रखना होगा, अदरवाइज आपको पाइथन अलाउ नहीं करेगा वेरिएबल नेम उस तरीके का और आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है? सो हाउ यू आर गोइंग टू टेक ऑल दिस थिंग्स, तो मैं बताता हूँ आपको एक एक करके कि कैसे आप चीजों को दिखा सकते हो, कैसे आप रख सकते हो। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट रूल ये है कि अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। अब लेटर में क्या आता है? लेटर में आपका आएगा, कंसीडर होगा ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ठीक है? और कैरेक्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ
अंडरस्कोर आपको अलाउड है, ठीक है ना। दूसरा चीज है, दूसरा रूल ये है कि ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ, किसके साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, तो न्यूमेरिक कैरेक्टर। मीन्स 0 to 9 आप नहीं यूज कर सकते हो इन योर वेरिएबल नेम। समझ में आई बात या कुछ कंफ्यूजन है? कुछ भी कंफ्यूजन होगा आप सामने से पूछना, ठीक है ना, हेजिटेट नहीं करना। यू आर फील फ्री टू लाइक आस्क क्वेश्चंस, और क्वेश्चन पूछना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आप ओपनली पूछो, ठीक है। देखो एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जैसा मैंने बताया कि नेम स्टार्ट होगा किससे, लेटर से या फिर अंडरस्कोर से, ठीक है। लेटर किससे स्टार्ट नहीं होगा, तो न्यूमेरिक कैरेक्टर से। और क्या क्या आपको नेम के अंदर अलाउड है वो बता रहा हूँ। ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन, ऑर्डर कर लेगा। या इज देयर एनी प्रॉब्लम, किसी का माइक ओपन है या फिर आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हम तो 1200 में लिया, अभी 1300 हो गया है। किनका 1200 से 1300 हो गया भाई, हमें भी बताओ। 3 को शिवम, खरीदी हुआ है ऐसा। शिवम, योर माइक्रोफोन इज ओपन, आर यू लिसनिंग और नॉट? देखो जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हो ना, तो प्लीज बी अटेंटिव, ठीक है ना। आप लोग इधर उधर ध्यान रखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और आपके कारण दूसरे को डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। और ये छोटी छोटी चीजें ना आपको बहुत हैम्पर करेगा इंटरव्यू क्वेश्चंस में, बता दे रहा हूँ पहले। सो बी अटेंटिव, और इसीलिए मैं इतना डीप जा करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो मैं क्या बता रहा था कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आपको अलाउड होते हैं, एंड अंडरस्कोर, योर वॉइस ठीक आर है। ब्रेकिंग। स्टिल ब्रेकिंग, और लाइक इज इट फॉर एवरीवन और ओनली टू यू? जस्ट कंफर्म मी प्लीज। No, sir, it's Everyone, fine. sir. I think someone has said it's fine. Yes, sir, it's fine. Okay, and what about others? Right now is fine, sir. Okay, Arnab is also mentioning it's fine. Okay, so is it audible now? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, ठीक है। तो कहानी क्या है कि वेरिएबल नेम में आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं एज वेल एज अंडरस्कोर ओनली, ये इतने आपको अलाउड होते हैं, इसके अलावा आपको कोई भी चीजें अलाउड नहीं है। अब अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है वो आपको समझना है। देखो जो नोटेशन होता है ना इन प्रोग्रामिंग, तो जो कैरेक्टर्स है लाइक अल्फाबेट्स हैं ए टू जेड, आइदर वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, डजंट मैटर, दे आर कंसिडर्ड एज अल्फाबेट्स, राइट। आपको पता होगा, इंग्लिश आपने पढ़ा तो आपको अच्छे से पता होगा कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं। देन कमिंग टू न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, 0 to 9, ठीक है। फिर आता है आपका स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर में आपका होता है अंडरस्कोर, कॉमा, डॉट, क्वोटेशन मार्क, फिर आपका आता है एट द रेट का सिंबल, एक्सक्लेमेशन मार्क, हैशटैग, डॉलर सिंबल, परसेंटेज का सिंबल, कैप, एम्परसेंट, एस्ट्रिक, ये सारे जो चीजें ये आपका स्पेशल कैरेक्टर्स काउंट होते हैं, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, ये याद रखना आपको, ठीक है। 3 डिवीजन में अगर मैं बांटू पूरा कीबोर्ड को, तो क्या क्या आएगा, पहला डिवीजन अल्फाबेट्स जो कि अलाउड है, दूसरा डिवीजन न्यूमेरिक की वो भी अलाउड है, तीसरा डिवीजन स्पेशल कैरेक्टर, उसमें से सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, ए टू जेड स्मॉल में रख सकते हो, या फिर कैपिटल ए टू जेड रख सकते हो, या अंडरस्कोर, बस इतने ही आप रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ यूज करना है, इनफैक्ट स्पेस भी आप नहीं यूज कर सकते, तो आपको पाइथन गाली देगा, ठीक है। वेरिएबल नेम में सिर्फ और सिर्फ यही चीजें यूज करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो कि कल लास्ट में आपको समझाया था, वो है अ वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। ये आपको ये याद रखना है कि वेरिएबल नेम क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। और लास्ट चीज, अ वेरिएबल नेम
कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड। अब पाइथन कीवर्ड्स क्या है, तो मैं बता देता हूँ क्या कीवर्ड्स है। जैसे पाइथन के अंदर यूज होता है फॉर, व्हाइल, इफ, एलिफ, ब्रेक। तो ये सारे कीवर्ड्स ना आप नहीं यूज कर सकते। जो पाइथन ने रिजर्व करके रखा है वो सारे कीवर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स जो पाइथन अपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कर रहा है ना नेम्स को, वो सारे नेम्स आप यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा सब कुछ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक मेरा पर्सनल सजेशन है, वो मैं नोट में ऐड कर रहा हूं। वो क्या है, इसको आप हमेशा ना गांठ बांध लो एक तरीके से। ठीक है, अभी तक हमारा हैबिट क्या होता है, एज ए फ्रेशर कॉलेज से जब आप ग्रेजुएट हो रहे हो तो आपका आदत होता है क्या कि आप वेरिएबल नेम्स को ए बी सी डी में डिनोट करना पसंद करते हो। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. ऑलवेज यूज डिस्क्रिप्टिव नेम। ठीक है, फॉर द वेरिएबल्स। इससे क्या फायदा होगा वो बताता हूँ, रीजन क्या है इसका वो आप समझना। ये जस्ट ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसका फायदा ये है ना, अगर आप डिस्क्रिप्टिव नेम यूज करते हो ना, तो आप जिंदगी में कभी भी लौट करके आओगे और अपने प्रोग्राम को रीड करोगे तो आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा आपने क्यों करा है। समझ में आ रही बात, कि आपने ऐसा क्यों करा, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने सपोज एबीसीडी करके नेमिंग करा तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। इनफैक्ट आपका प्रोग्राम सपोज करो कि लाइक 200 लाइन से ज्यादा का हो गया। ठीक है, देन यू विल बी सेल्फ कंफ्यूज्ड कि लाइक कौन सा वेरिएबल किस लिए डिक्लेयर करा था आपने। क्या लगता है आपको, 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद क्या आपको याद रहेगा 11वां वेरिएबल की लाइक आपने कौन सा वेरिएबल किस पर्पस के लिए यूज करा? एनिमल, क्या लगता है आपको? No, sir. चांसेस है ना कि आप मिस्टेक कर सकते हो, राइट? गड़बड़ हो सकती है Yes. आपसे। Yes, sir. जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको एक मार्कशीट जनरेट करने वाला सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे आपका मार्कशीट बन करके आता है ना रिजल्ट के बाद वेबसाइट के ऊपर, तो आपको बोला गया कि आपको मार्कशीट जनरेट करना है। अब सपोज करो वहां पे सब्जेक्ट नेम आपने एबीसीडी करके कर दिया। अब सोचो पूरे इंजीनियरिंग में जितने लोगों का एग्जाम हुआ, इधर वो आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिर ब्रांच वाइज ब्रांच, समझ रहे हो, सबका सब्जेक्ट नेम अगर आप वेरिएबल में एबीसीडी करके रखो तो क्या लगता है कितने का सब्जेक्ट सही से प्रिंट होकर के आएगा? ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में मैकेनिकल का सब्जेक्ट दिख जाए किसी को? Yes, sir. चांसेस है ना। तो ये सारे ब्लंडर्स आपको नहीं करना एज ए प्रोग्रामर। ठीक है ना, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको वो भी चीजें बताई जाएंगी कि क्या आपको नहीं करना, क्या करना है वो तो बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो आपको एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि जब भी आप वेरिएबल नेम यूज करोगे तो आप डिस्क्रिप्टिव नेम यूज करोगे। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेकर के चलते हैं कि आपको वेरिएबल नेम रखना, तो एज करके रख सकते हो, इसमें आप एज को स्टोर करके रख सकते हो। डीओबी फॉर डेट ऑफ बर्थ सफिशिएंट है। जेंडर फॉर जेंडर, ना कि जी लिख दिए। ठीक है, लोग करते हैं ऐसा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब ऐसे नेम है किसी यूजर का तो फुल नेम करके लिखेंगे, नॉट लाइक कि जस्ट नेम। नेम से क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि वो प्रोडक्ट का भी नेम हो सकता है, राइट? वो कैटेगरी का भी नेम हो सकता है, वो सब कैटेगरी का भी नेम हो सकता है नहीं हो सकता, सोच के देखो। अगर आप ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप पे चांसेस है ना कि बहुत सारी चीजों को आप नेम से डिनोट कर सकते हो। प्रोडक्ट नेम हो सकता है, कैटेगरी नेम हो सकता है, यूजर का नेम हो सकता है, फिर आपका लाइक ग्रुप का नेम हो सकता है, सब कैटेगरी का नेम हो सकता है, आपके ऑफर्स का नेम हो सकता है। सो डू नॉट राइट इन दैट मैनर कि आपको खुद ही समझ में ना आए। ठीक है, टोटल प्राइस, एमआरपी हो गया, राइट? तो आप इस तरीके से डेस्क्रिप्टिव नेम यूज करो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि क्या क्या जो है वैलिड वेरिएबल नेम्स है। ठीक है, ठीक है, वैलिड वेरिएबल नेम्स में मैं फर्स्ट डाल रहा हूँ आपको जैसे माई वैर। ये हो गया कि स्टार्ट किससे हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है आपका लाइक नॉर्मल। ठीक है, आपका ये भी वैलिड है।
माई डैश वैर, ये वैलिड नहीं है, ये चीज याद रखना, ये वैलिड नहीं है। माई वैर ये वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। ठीक है, और इनवैलिड नेम्स क्या क्या है जो बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहला आप अगर ऐसा कुछ लिखते हो, ठीक है, जो जनरली हम गलती से कर देते हैं मिस्टेक, ठीक है ना। फिर और क्या हो सकता है आपसे, ठीक है, तो ये सारे जनरल एरर्स होते हैं। अच्छा सॉरी, ये मैंने लाइक सेल में कन्वर्ट नहीं करा था, इसलिए ऐसा एरर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया ना कि वैलिड क्या है, कौन कौन से वेरिएबल नेम्स हो जाएंगे और इनवैलिड कौन कौन से हो जाएंगे, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है, ये बताओ। अच्छा एक और ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि आपसे गलती से हो सकता है ये मिस्टेक, और क्या मिस्टेक हो सकता है, वो ये हो सकता है कि माई स्पेस वैर करके आप लिख दो। ठीक है, तो ये सारे आपको चीजें ध्यान में रखनी है। कोई दिक्कत? चल, अब नेक्स्ट चीज आपको मैं बताता हूँ, वो है कुछ टाइप्स। ठीक है, वेरिएबल का ना केस का टाइप होता है। जैसे आपको बताता हूँ कि सपोज करो आप मल्टी लेवल का वेरिएबल नेम बना रहे हो, मल्टी वर्ड्स वेरिएबल नेम्स। ठीक है, अब मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम्स में दिक्कत क्या होता है कि अभी तक तो छोटा वेरिएबल है तो आप लाइक इजिली मैनेज कर लेते हो। ठीक है, जब मल्टीपल वेरिएबल आता है ना, तो अगर आप एक साथ चीजों को लिख दोगे ना, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा पढ़ने में, राइट। तो पहला पॉइंट क्या है मेरा कि लाइक वेरिएबल नेम्स कैन बी, या फिर विथ मोर देन वन वर्ड कैन बी डिफिकल्ट टू रीड। तो देयर आर वेरियस टेक्निक which you can use to make them more readable। ठीक है, अब क्या क्या टेक्निक्स है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहला टेक्निक है कैमल केस। कैमल केस इसका नाम इसलिए दिया गया ना क्योंकि इसका सिमिलरिटी ना आपको कुछ कुछ कैमल के जैसा दिखेगा। कैमल के पीठ पे एक हम्प होता है ऊपर की ओर उठा हुआ, होता है नहीं होता? यस सर। राइट, तो वैसा ही कुछ आपको इसका सिमिलरिटी दिखेगा। कैसे लिखते हैं वो आपको बताते हैं। ईच वर्ड एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ड starts with letter and rest other characters will be in small case। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका, जैसे आपके पास एक वेरिएबल नेम है फुल नेम, तो आप इस तरीके से रखोगे। आपके पास वेरिएबल नेम है ईमेल एड्रेस, तो आप इस तरीके से रखोगे। मोबाइल नंबर, देख रहे हो क्या हो रहा है, सब स्मॉल है, बीच में हम्प जैसा आ रहा है बीच में, राइट, इसलिए ऐसा इसको रखा जाता है। अगर सपोज वही वर्ड 3 कैरेक्टर का है, जैसे माई वेरिएबल नेम, तो क्या बोला था मैंने कि एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ड, सारा जो वर्ड है स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, राइट। तो देखो वेरिएबल एक अलग वर्ड हो गया, फिर नेक्स्ट आपका वर्ड आया नेम, तो उसका क्या हो गया,
कैपिटल से स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से आप रख सकते हो कैमल केस। यहां तक में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक है। पास्कल केस में क्या होता है कि आपका हर एक वर्ड जो है ना वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। ठीक है, ईच वर्ड विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, इवन द स्टार्टिंग, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट वर्ड। ठीक है, आपका कैमल केस में क्या था कि फर्स्ट वाला जो था वो आपका कैपिटल से स्टार्ट नहीं होता था, और इसमें क्या है कि आपका फर्स्ट वर्ड भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, एंड रेस्ट अदर कैरेक्टर्स विल बी इन स्मॉल केस। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, सेम आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ ऊपर वाले से कंसीडर करके। तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से, फुल नेम है तो फुल नेम। ठीक है, ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस, क्लियर है ना, मोबाइल नंबर, माई वेरिएबल नेम, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पास्कल केस के बाद स्नेक केस। ठीक है, स्नेक केस में क्या होता है वो आपको बताता हूँ। स्नेक केस में आप सांप, लाइक स्नेक को देखा आपने, क्या होता है उसका स्केलेटन जो होता है वो क्या ज्वाइंटेड होता है, ऊपर नीचे इस तरीके से कुछ का होता है, राइट। अगर पीछे साइड से देखोगे तो स्नेक केस में क्या होता है कि आप जो वर्ड लिखोगे ना, तो ईच वर्ड विल बी सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर। ठीक है, हर एक वर्ड जो है क्या होगा, सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर। तो ये है आपका नेमिंग कन्वेंशन फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं बोलूं तो एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो लाइक फुल अंडरस्कोर नेम, ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस। ठीक है, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, एंड देन माई अंडरस्कोर वेरिएबल नेम। यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ, समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। Yes, sir. और ऑनेस्टली बता दो कि लाइक किसने शेयर करा था वो लिंक, आई रियली वांट टू नो। अदरवाइज जो ज्वाइन किया था ना वो बंदा, ही इज गोइंग टू बी गेट 0 मार्क्स इन हिज इंटर्नशिप। आई विल मेक श्योर दैट। ये 10.4 एग्रीगेट पॉइंट का होता तो सोच लो आपका 40 में से 0 करवा दूंगा, उनका पक्का है कि बैक लग जाएगा। ठीक है ना, ये 110% आप श्योर रखो। अदरवाइज आस्क हिम टू लाइक टेक कॉन्टैक्ट अस इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल। जिन्होंने भी शेयर करा था लिंक आप उन्हें बता देना। ठीक है, चलो ये हो गया आपका वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है ना, कि कैसे आप वेरिएबल नेम्स वगैरह को कंसीडर कर सकते हो और चीजों को लेकर के चल सकते हो। ठीक है, यहां तक में किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बताओ। एनीवन? No, sir. ओके। No, sir. No, sir. संजना मेहता has started a call in summer internship. Are you guys like not listening to our words even? Like मैंने चैट में आपको कल ही बताया था कि लाइक आपको ज्वाइन करना है इस वाले सेगमेंट में, आप लोग दूसरे वाले सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट करा वेरिएबल नेम्स का नेमिंग कन्वेंशन कि लाइक आप किस तरीके से चीजों को लेकर के चल सकते हो, एंड सारी चीजें आपके लिए कैसे फेवरेबल होंगी। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, और वो है हमारा कि वेरिएबल नेम तो हमने समझ लिया। अगर आपको मैं बोलूं कि मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ वेरिएबल नेम में आपको लाइक रीड करना है, जैसा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितने लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टार्ट करा, जस्ट लेट मी नो।
Sir, with C++ we started, sir, not with sir Python. ओके, हाँ, नो इश्यूज, आई एम जस्ट आस्किंग लाइक आप कितने लोगों ने स्टार्ट करा है? ठीक है, तो ये जो है ना कहानी, ये आपका इसलिए है, लाइक बताता हूँ आपको। ही इज फ्रॉम ईसी, स्वागता कर। अब ईसी से 2-3 रजिस्ट्रेशन ही है। आप लोग ऑनेस्टली बता दो, सच बता रहा हूँ, आई डू नॉट इंटरफेयर ऑल दिस थिंग्स, और ये कभी माफ नहीं हो सकता है। मैंने फर्स्ट डे ही आप लोग को वार्निंग दिया था, डू नॉट शेयर द लिंक्स टू एनीवन। ठीक है, जिन्होंने भी शेयर करा था आप बता सकते हो, और प्लीज उसको बोलना कांटेक्ट करने हमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और बताते हैं आपको कि कैसे। देखो, जब आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करा होगा ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि आपको मल्टीपल वेरिएबल नेम्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये बताओ। Yes, sir. राइट, तो आप उससे कैसे डील करोगे? सपोज करो आपको मल्टीपल वेरिएबल नेम्स मिला, तो आप उसको कैसे डील करोगे? आपको मिलता है ना ऐसा स्टेटमेंट कि आपको मल्टीपल वेरिएबल्स नेम लाइक स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज मिलेंगे या कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मिलेंगे, ऐसा कुछ मिलता है? या फिर 3 वेरिएबल्स आपको मिलेंगे और आपको मैं बोलूं कि एक लाइन के अंदर आपको सारे इनपुट्स को एक्सेप्ट करना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? लिए ना काफी सिंपल है, लाइक अगर आप फॉलो करते हो पाइथन के स्टेटमेंट्स को, तो काफी सिंपल तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ नेम असाइन कर, मतलब वैल्यूज असाइन कर सकते हो। कैसे बताता हूं, देखो, मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट का मतलब क्या है कि एक साथ आप कैसे मल्टीपल वेरिएबल्स को आप वैल्यूज असाइन कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको नेम, एज और जेंडर तीनों को एक साथ वैल्यू असाइन करना है। ठीक है, फुल नेम, एज और जेंडर तीनों को एक साथ वैल्यू असाइन करना, तो आपको कुछ नहीं करना, आप जस्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास कर दो और वो वैसे ही सेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पास करता हूं इसको वैल्यू सुभाजीत चिल्का। ठीक है, एंड आई एम पासिंग 21 एंड जेंडर एज मेल। ठीक है, अब अगर आप पूछोगे पाइथन से, भाई साहब फुल नेम में क्या स्टोर करके रखा है आपने, तो ये आपको बताएगा सुभाजीत सिंह। अगर आपसे पूछोगे कि एज वेरिएबल में आपने क्या रखा है, तो ये बताएगा आपको 21। अगर आप इससे पूछोगे कि जेंडर में क्या आपने स्टोर करके रखा है, तो ये आपको बताएगा मेल। तो देखा आपने कैसे एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को आप वैल्यूज असाइन कर सकते हो। समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। Yes, sir. इसमें कुछ मिस्टेक लाइक ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया या कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो? क्योंकि ये ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको काफी हेल्प करेगा इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इफ यू विल मिस दिस थिंग्स, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसी चीज के लिए अटके पड़े रहोगे कि भाई ये क्या दे दिया नया चीज, मैंने तो कभी करा ही नहीं, ऐसा कुछ तो प्रोग्रामिंग में सिखाया नहीं गया। राइट, आपको क्या सिखाया जाता है? वेरिएबल असाइनमेंट। आपने जो भी अब तक जावा करा होगा, सी करा होगा क्लास में, तो आपको लाइक क्लासरूम में क्या बताया गया था? हमेशा वेरिएबल असाइन करना। क्या आपको यूज केस बताया गया था कि आपको ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है कि मल्टीपल वेरिएबल आपको एक साथ असाइन करना पड़े, या ऐसा कंडीशन हो सकता है कि मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करना पड़े? हो सकता है ना ऐसा सिनेरियो, या नहीं हो सकता? Yes, चलो sir. Yes, रियल sir. लाइफ से आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये तो बताया कि लाइक एक लाइन में असाइनमेंट का बारी आया, तो अब मल्टीपल वैल्यूज को सेम वैल्यू असाइन करने का बारी कब आएगा, जो बताता हूँ आपको। सपोज करो कि आप एक ईआरपी पे काम कर रहे हो। ठीक है, मीन्स आपने स्कूल मैनेजमेंट या फिर कॉलेज मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हो। अब आपको एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को, लाइक सपोज मल्टी सिलेक्ट है चेकबॉक्स, आप उसको चेक करके मल्टीपल लोगों को एक साथ आप किसी बैच में असाइन करना चाहते हो या किसी डिपार्टमेंट में असाइन करना चाह रहे हो। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करना होगा कि आपको सारे जितने भी सिलेक्टेड वैल्यूज हैं उसमें सबको एक ही वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, जो उसका ब्रांच आईडी होगा या फिर जो उसका बैच आईडी होगा।
सोच के देखो, नीड होगा या नहीं होगा, राइट। तो मल्टीपल डेटा सेट को अगर एक साथ आपको वैल्यू असाइन करना हो, तो जैसे मैं बोलूं एक्स, वाई और जेड तीनों को आप एक ही वैल्यू असाइन करो, क्या वो बताता हूं। assigning same values to multiple variables, ठीक है। अब अगर आप ये करते हो 5 तो हो जाएगा x 5, y पूछोगे तो भी 5, z पूछोगे तो भी 5। ये चीज समझ में आया कि कैसे आप सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हो। आया समझ में या नहीं आया, ये बताओ। Yes, sir. चल, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक एरे मिले, ठीक है, और आपको बोला जाए कि उसमें से कुछ कुछ वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर दो। जैसे आपको सपोज करो एक एरे मिला स्टूडेंट का, ठीक है, मीन्स एक लिस्ट मिला, पाइथन में लिस्ट होता है, एरे नहीं होता। एक लिस्ट मिला आपको एक स्टूडेंट के डिटेल्स का, ठीक है, और आपको बोला गया कि आपको प्रोफाइल पेज पे ये डिटेल्स डिस्प्ले कराने हैं, तो आपको अलग अलग वेरिएबल में उसको स्टोर करना पड़ेगा, राइट, तभी आप उसको दिखा पाओगे। तो कैसे करोगे वो आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं अनपैकिंग अ कलेक्शन। कलेक्शन में बहुत सारी चीजें आती है, क्या क्या आती है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे के क्लासेस में, ठीक है। अभी जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। सपोज करो आपके पास स्टूडेंट 1 का एक डिटेल आया है, ठीक है, और उस डिटेल में है सुमन भट्टाचार्य, ठीक है, ब्रांच सीएससी, एज 21, बैच 2, ठीक है। इस तरीके से इसको इसका डिटेल्स आपको मिला, इसका ईमेल एड्रेस आपको मिला सपोज suman@gmail.com, ठीक है। इसका मोबाइल नंबर मिला सपोज इस तरीके से कुछ, ठीक है, और आपको बोला गया कि इसका अलग अलग वेरिएबल में असाइन करके चीजों को रखो, ठीक है। तो कैसे आप असाइन करोगे वो आपको बताता हूँ, कैसे आप मल्टीपल असाइनिंग एक साथ कर सकते। जैसे पहले आप रखोगे फुल नेम वेरिएबल का, तो जैसे जैसे वैल्यूज है ना लिस्ट में, वैसे वैसे आपको कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल नेम डालना है। जैसे फुल नेम हो गया, ब्रांच हो गया, एज हो गया, फिर बैच हो गया, फिर आपका ईमेल हो गया। इज इट क्लियर, नॉट क्लियर टू एवरीवन और जस्ट टू केशव? जस्ट कंफर्म मी वंस। Clear, sir. ओके, Yes. सो ये ईमेल हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल नंबर, राइट। तो इस तरीके से आपने रखा, और लास्ट में आप क्या करोगे, जस्ट आप उस लिस्ट को यहाँ पे पास कर दोगे। क्या करा हमने, जो भी वेरिएबल नेम्स में हमें वैल्यूज डालने थे उसको कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल नेम डाला, ठीक है, और इसको इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 कर दिया, ठीक है। और आपका जो कलेक्शन था वो अनपैक हो गया। जैसे आपके पास कुरियर आता है तो आप उसको अनबॉक्सिंग करते हो, उसी तरीके से समझो कि ये कुरियर का एक बॉक्स था जिसको अभी आपने अनबॉक्स करा, राइट। तो फुल नेम मिल गया, ब्रांच मिल जाएगा आपको, उसी तरीके से एज मिल जाएगा, एज के बाद आपको मिल जाएगा क्या, ईमेल, और इसी तरीके से मोबाइल नंबर मिल जाएगा। देखो अनपैक हुआ या नहीं हुआ। तो क्या वेरिएबल्स अनपैक करना काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट है, या याद रहेगा? याद रहे सर। याद रहेगा सर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चीजों को लेकर के चलना ना कि आपको याद रहे, क्योंकि आपका प्लेसमेंट एग्जाम्स ना काफी नजदीक है। इन जुलाई मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग अप एक्सेंचर इन योर कैंपस। तो आपको उस तरीके से समझ के चलना है कि आप जो भी प्रैक्टिस करोगे आपके पास दोबारा रिवीजन का टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो आप एक ही बार में चीजों को समझते चलो, उस चीज को प्रैक्टिस करते चलो और उस चीज को रिमाइंड भी करते चलो, ठीक है ना, ताकि वो आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। और ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे ना आपका काफी टाइम बचाएगा, ठीक है ना।
और जितना टाइम आप बचा पाओगे उतना ज्यादा आप लॉजिक बिल्ड कर पाओगे और उतना फास्ट आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आप सिंटैक्स को बड़ा बड़ा लिखने लग गए, अगर इसी चीज को अनपैक करना होता तो आप इसको लूप चला करके भी कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? राइट, एक लिस्ट बनाते वापिस से वेरिएबल नेम्स का और फिर लूप चला करके दोनों के ऊपर जितना लेंथ होता उसके ऊपर आप फिर एक एक करके निकाल करके असाइन कर सकते थे। राइट, तो आपके पास वो भी एक ऑप्शन था। तो क्या वो ऑप्शन फिजिबल है या ये ऑप्शन फिजिबल है? कौन बेहतर है? ये वाला। राइट, आपका टाइम भी बचाएगा, समझ रहे हो, और सिंटैक्स भी छोटा है। तो दोनों चीज, टाइपिंग स्पीड भी लाइक आपको नहीं भी रहेगा तो भी आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे टाइम पे। तो बहुत सारे फैक्टर्स ना ये छोटे छोटे ट्रिक्स में हाई डाउन होते हैं और आपको यही सारा चीज आपसे एक्सपेक्ट करती है कंपनीज कि आप इस सारे ट्रिक को यूज करो और इजिली चीजों को सॉल्व करो। ठीक है ना, दे आर नॉट आस्किंग टू लाइक कि आप लूप पे लूप लिखते जाओ, उनको लूप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आपसे समझना होता है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं हम? चलो, अब आती बारी कि चलो वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिया, सब कुछ कर लिया, अगर मुझे आउटपुट जानना है तो कैसे जानूंगा आउटपुट वेरिएबल्स? देखो, यहां पे ना आप डायरेक्टली लिख रहे हो तो आपको आउटपुट मिल रहा है, पाइथन के एडिटर में भी मिल जाएगा, बट जनरली जो हम यूज करते हैं वो ये है प्रिंट फंक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? जनरली वी यूज प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट वेरिएबल्स। ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं वो आपको बताने की नीड नहीं है, आई डोंट थिंक कि आपको बताने की नीड है क्या? देखो, प्रिंट फुल नेम और ये क्या बताएगा? सुमन भट्टाचार्य। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करा, जब आप डायरेक्टली वेरिएबल नेम डाल रहे थे तो आपको सिंगल क्योट के साथ ये डिस्प्ले कर रहा था आउटपुट। कितने लोगों ने नोटिस करा? और जब हमने प्रिंट के साथ करा तो यहाँ पे वो चीज है क्या? सोचो और बताओ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर वाले सेगमेंट में आपको सिंगल क्योट के साथ बता रहा था और नीचे वाले में आपको जस्ट स्ट्रिंग की तरह दिखा दिया? देखो, इसका सिंपल सा फंडा ये है ना कि पाइथन आपको जस्ट बताया पहले वाले केस में कि जो आप वैल्यू प्रिंट कर रहे हो ना वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और जब आप प्रिंट यूज करते हो ना तो आपको टाइप कैसा है नहीं है उसको वो नहीं समझना चाहता है, वो डायरेक्टली आपको दिखाता है। समझ मेरी बात? तो ये है आपका डिफरेंस प्रिंट में और आपका नॉर्मली लिस्ट वगैरह में। जैसे ए करके एक मैं लिस्ट बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ए प्रिंट करता हूँ। ठीक है, और इसी चीज को देखो प्रिंट ए। ठीक है, इसमें देखो दोनों सेम है। ये लिस्ट के सॉरी स्ट्रिंग के केस में क्यों किया? क्योंकि देखो लिस्ट का जो नॉर्मल ऑपरेशन है, अगर ये आपको 1 2 3 4 6 बताता तो आपको ऐसा लगता कि ये स्ट्रिंग है, क्योंकि जब आप एक स्ट्रिंग को प्रिंट करोगे ना तो ऐसा दिखेगा। राइट, और अगर ऐसा ही आपको लिस्ट में दिखा देता तो दोनों को आप सेपरेट नहीं कर पाते। राइट, दोनों को आप एक दूसरे से अलग नहीं समझ पाते, इसलिए ये ब्रैकेट के साथ आता है। तो आपको इतना समझना है कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट को जस्टिफाई करने के लिए ये आपको सिंगल क्योट के साथ आया, इसमें आपको वो बताना जरूरी नहीं समझा क्योंकि जस्ट आपको आउटपुट चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका रीजन है, मेन रीजन। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि ठीक है ये तो सिंगल वेरिएबल का आउटपुट हुआ, जैसे आपको मैंने बताया कि आप एक आउटपुट का सॉरी मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करो, तो उसी तरीके से ऐसा भी तो आपको जरूरत हो सकता है ना कि आपको मल्टीपल वेरिएबल से आउटपुट डिस्प्ले कराना पड़े। हो सकता है, नहीं हो सकता? Yes, sir. राइट, जैसा हमारा यूज केस बना कि मल्टीपल वेरिएबल्स को हम वैल्यू असाइन करें, उसी तरीके से यूज केस ये भी बन सकता है ना कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को के वैल्यू को डिस्प्ले भी कराओ। तो कैसे करोगे? तो सिंपल है, जैसा आपने कॉमा सेपरेटेड करके रखा था ना सेम तरीके से आपको यहाँ पे करना है। एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ,
प्रिंट फुल नेम, और जैसे जैसे आप चीजों को पास करोगे ना उसी तरीके से आपको वैल्यू आएगा। देखो आया। अब यहाँ पे आपको कॉमा सेपरेटेड नहीं दिखेगा, जस्ट वैल्यू दिखा, राइट? दिखा ना या नहीं दिखा? और अगर आपको बोलता कि ये सारे वैल्यू को कॉमा सेपरेटेड दिखाना है तो क्या करते हैं? तो देखो आउटपुट विथ सेपरेटर, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, बहुत ज्यादा यूज में आएगा, ये मैं बता दे रहा हूं पहले ही। ठीक है, आउटपुट विथ सेपरेटर कैसे, वो आपको बताता हूं। सेम कुछ चीजों को मैं डिस्प्ले करा रहा हूं। और सेपरेटर करके एक मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं इसमें, कॉमा। क्या आया? सेपरेटेड हो गया कॉमा से। राइट। तो क्या ऐसा ही कुछ आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे अपने फेस करा या नहीं करा? कितने लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो अभी, लाइक किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लीड कोड, हैकर रैंक, हैकर हर, किसी पे भी? तो आपने ऐसा कुछ जरूर आपने नोटिस करा होगा कि आपको आउटपुट के स्टेटमेंट में बोला जाता है कि आपको वैल्यू कॉमा सेपरेटेड दिखाना है। ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी ने देखा या नहीं देखा? Yes. यस। राइट। तो ये सारी चीजों में आपको ये काफी हेल्प करेगा। अगर आपको चाहिए लाइक स्पेस भी रहता थोड़ा सा आगे पीछे तो बढ़िया रहता है। देखो राइट, जनरली पीछे स्पेस होता है, आगे नहीं होता। आप चाहो, आपकी मर्जी, सर मेरा मन है स्टार के साथ में अपना प्रिंट करना चाहता हूँ, कर लो भाई, आपको किसी ने नहीं रोका है। ठीक है, आप बीच में स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट बन जाओगे, राइट? तो सेपरेटर में आप कुछ भी पास कर सकते हैं। और ये बोलोगे कि इसमें पैरामीटर कैसे आपको पता चला, आप कैसे लाइक, तो आप शिफ्ट प्लस टैब दबाना, आपको बता देगा कि ये क्या क्या पैरामीटर्स आपसे एक्सेप्ट कर रहा है, क्या क्या पैरामीटर्स आप इसमें पास कर सकते हो। तो क्या है, प्रिंट में आप जितने भी आर्गुमेंट्स पास करोगे ये उसको रीड करेगा। एस्ट्रिक आर्गुमेंट्स का मतलब है कि आप कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इंड में ये स्लैश एन लगा हुआ होता है, मतलब कि अगला जो चीजें हैं वो नया लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर इसमें आपको सेपरेटर करके बाय डिफॉल्ट एक स्पेस ऐड होता है ना? उसी को हमने बताया इसको कि भाई साहब कॉमा के साथ आपको देना है। देख रहे हो क्या बता रहा है कि सेपरेटर जो पैरामीटर है वो है स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज। डिफॉल्ट क्या है, एक स्पेस है। इंड क्या है, स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू। डिफॉल्ट क्या है, न्यू लाइन। फाइल क्या है, फाइल लाइक ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग डिफॉल्ट टू करंट सिस्टम डॉट एसटीडी आउट। मतलब कि किस जगह पे आपको डिस्प्ले कराना आउटपुट। जनरली क्या होता है कि कुछ लोग को चाहिए होता है कि आउटपुट हम एक फाइल में सेव करके रखें। ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि एक सीएसवी फाइल में आपको आउटपुट सेव करना, या फिर आपको रिक्वायरमेंट हो सकता है कि एक टेक्स्ट फाइल में आपको आउटपुट सेव करना। ठीक है ना? तो यहाँ पे जस्ट बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ रहता है कि सिस्टम में जो स्टैंडर्ड आउटपुट का प्रोसीजर है आप उसी को फॉलो करो। डिफॉल्ट में ये होता है, अगर आप वहां पे कोई फाइल का नेम पास करोगे तो आउटपुट उस फाइल में जाकर के सेव होगा। ठीक है, फ्लश क्या होता है, वेदर टू फोर्सिबली फ्लश द स्ट्रीम, मतलब कि जब आप फाइल में सेव कर लोगे तो क्या उस फाइल का स्ट्रीम को ओपन रखना या फिर उसको फ्लश कर देना। ठीक है, फ्लश मतलब कि उसको क्लोज कर देना, एक सेशन को क्लोज करना। तो सिंपली ये आपका मतलब है प्रिंट फंक्शन के जो भी आर्गुमेंट्स आपसे ये चाहता है। और डॉक स्ट्रिंग इसको बोलते हैं। ठीक है ना? डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, डॉक स्ट्रिंग होता है आपका एक डिस्क्रिप्शन किसी भी फंक्शन का। जब आपको मॉडल्स वगैरह बनाना सिखाएंगे ना तो आपको डॉक स्ट्रिंग वगैरह डालना सिखाएंगे। और ये जो आप देख रहे हो ना प्रिंट करके, ये आप खुद से भी ऐसा एक लाइब्रेरी बना सकते हो जिसको लोग यूज कर सकते हैं, और आपका इस तरीके से डॉक स्ट्रिंग डाल डाल करके डॉक्यूमेंटेशन भी पास कर सकते हो। और कैसे एक्सेस करा हमने, तो यहाँ पे जा करके कर्सर रख करके शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करोगे तो आपको डॉक स्ट्रिंग मिल जाएगा किसी भी फंक्शन का। ठीक है ना? नॉट ओनली प्रिंट फंक्शन, किसी भी फंक्शन का आप देख सकते हो। ठीक है, यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ।
किसी को कुछ भी डाउट? No, sir. चलो, नेक्स्ट कमिंग टू ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? Sir, which variable can access by all? ओके, एनीवन एल्स? आप माइक ओपन करके भी बोल सकते हो या फिर चैट में लिख सकते हो। देखो, क्लास में ना इंटरेक्ट करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? अगर आपको कुछ भी आता है ना तो आप आंसर करो, ये जरूरी नहीं कि आप सही ही आंसर करो, आंसर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इससे आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, अदरवाइज आपको लाइफ टाइम एजिटेशन रह जाएगा और आप इंटरव्यू में भी इस चीज को फेस करोगे, ठीक है? तो एजिटेशन को दूर करो और बोलना सीख, ठीक है ना? चल, तो क्या होता है वो आपको बताते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या है। तो देखो, ग्लोबल वेरिएबल ये वो बिरादरी का वेरिएबल है ना, जिसको आप पूरे पेज में, ठीक है, जिस पेज पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो उस फाइल में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, आइदर आप किसी कोड ब्लॉक के अंदर हो या किसी कोड ब्लॉक के बाहर हो, डजंट मैटर। कोड ब्लॉक का मतलब क्या है, जैसे आप फंक्शन कोई डिक्लेयर किए हो, डिफाइन किए हो, या फिर आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किए हो, तो जो करली ब्रेसेज वगैरह के अंदर जो आप यूज करते थे ना एक सेगमेंट, उसको बोलते हैं कोड ब्लॉक। तो आप किसी कोड ब्लॉक के अंदर यूज करो या किसी कोड ब्लॉक के बाहर यूज करो, डजंट मैटर, ये हर जगह यूज कर सकते हो आप, ठीक है? समझ में आई बात? यस। ठीक है, चलो, तो ग्लोबल वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, आपके मन में हो सकता है? या सुमन, यू आर राइट, ये भी लाइक आप बोल सकते हो कि जो एक्सेप्ट किया जा सके हर फंक्शन के साथ, बट एक चीज में ध्यान रखना कि विद इन द फाइल, ठीक है, या फिर जिस भी जगह उसको इंपोर्ट किया गया ना वहां पे, ठीक है? ये नहीं कि पता चला कि आपने जैसे होता है ना सिनेरियो कि आपने परफ्यूम रखा अपने ड्राइंग रूम में, ठीक है, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि परफ्यूम आपको आपके बेडरूम में मिल जाए, तो पॉसिबल है? सोच के देखो, अगर आपका बेडरूम का डोर लॉक है No. और आप चाहते हो कि वो आप एक्सेस कर लो, तो पॉसिबल नहीं होगा ना, नहीं ना? तो वही चीज है। तो ग्लोबल वेरिएबल आपने सपोज एक फाइल पे डिफाइन करा, अब वो फाइल जिस जगह पे आप यूज करना चाह रहे हो उस वेरिएबल को, उस जगह उसको बुलाया ही नहीं गया, तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो होता है ना, कि आपका बर्थडे है, आपने किसी दोस्त को नहीं बुलाया और बर्थडे के टाइम पे आप ये खोज रहे हो कि आप उसके साथ सेल्फी लो, कैसे? जब तक आप उसको बुलाओगे नहीं तब तक आप सेल्फी नहीं ले सकते ना। सही है या नहीं है, ये बताओ? Yes, sir. तो वैसा ही कुछ सिनेरियो होगा Yes. आपका ग्लोबल वेरिएबल के साथ, ठीक है? और ग्लोबल वेरिएबल में आप किसी भी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ग्लोबल वेरिएबल के आगे ग्लोबल कीवर्ड लगाना पड़े, ठीक है? जैसे इसमें ग्लोबल वेरिएबल कौन कौन सा है जो बता दूं इस फाइल के लिए, इस फाइल के कंपैरिजन में जो भी अब तक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा ना, सारा का सारा ग्लोबल वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल कोड ब्लॉक के अंदर नहीं है, इसलिए ये सारे वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। या सिंपल टर्म में आप ये बोल सकते हो कि अ वेरिएबल दैट हैज बीन क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है? सिंपल टर्म में अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल आपको बोलूं डिक्लेयर करने, तो आप सिंपली इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो कि वेरिएबल्स दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन देख रहे हो, एज इन, ये सारे पे ग्रीन दिख रहा होगा अभी आपको, क्योंकि मैंने सेल को ना कोड में रखा है, तो ये उसको ट्रीट कर रहा और चेक कर रहा कि पाइथन के डिक्शनरी में से कौन कौन सा कीवर्ड नहीं मैच, मतलब मैच कर रहा, तो जो जो मैच कर रहा है उसको देखो ग्रीन कर दिया, ठीक है? एज इन ये सारा पाइथन का लाइक रूल बुक का कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है,
इसलिए ऐसा कुछ दे रहा है। अगर मैं इसको रन कर दूंगा ना गलती से तो मेरे को गाली दे देगा, ठीक है। आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल्स। और एक चीज, ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड, जैसे दादाजी पे सबका हक होता है ना, वैसे ही बाई एवरीवन। जैसे आपके फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स पे सबका हक होता है ना, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हो तो हो सकता है ऐसा सिनेरियो कि आपके अंकल ने कुछ लाया तो आपका अधिकार ना हो उस चीज पे, राइट। बट जो ग्रैंड पेरेंट्स ने लेकर के आया मार्केट से, सपोज उन्होंने चॉकलेट लेकर के आया, तो क्या उस पर सबका इक्वली राइट है या नहीं है, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप वही वही चीज आपके अंकल लेकर के आते हैं और आपको नहीं पता है सपोज, या आप उस टाइम पे वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, तो ऐसा हो सकता है ना कि आपको वो चॉकलेट ना मिले, Yes, sir. राइट। Yes. लेकिन वही चीज ग्रैंड पेरेंट्स लेकर के आते तो ऐसा होता है ना कि आपको भी वो मिलता है। बचपन याद करो यार, याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ, जो भी ज्वाइंट फैमिली से हो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट। तो वैसा ही ग्लोबल वेरिएबल्स का कंडीशन है, ठीक है ना, किसको सबको एक्सेस कर सकता है, आइदर वो इनसाइड द फंक्शन हो या आउटसाइड द फंक्शन हो, डजंट मैटर, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग जब फंक्शन कर रहे होंगे ना तो आपको दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। अब एक यूज केस आता है कि आप चाहते हो कि आप किसी फंक्शन के अंदर हो, ठीक है, और आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करो। मतलब सिनेरियो है कि आपके अंकल जो है काफी अच्छे हैं और वो जो कुछ भी लाते हैं एटलीस्ट आपके लिए एक ना एक पीस जरूर रखते हैं, ठीक है, कुछ भी हो, कोई भी आइटम हो, आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आते हैं। तो वो एक्सेप्शनल केस है या नहीं है, राइट। तो उसी तरीके से एक्सेप्शन ये बनता है कि कभी कभी ऐसा जरूरत हो सकता है ना कि कुछ वेरिएबल आपको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना पड़े और ऐसा जरूरत पड़े कि आपको उसको बाहर यूज करना पड़ सकता है, तो उस केस में आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हो। जैसे बताता हूँ एग्जांपल के लिए, एक्सेप्शन वाला काइंड ऑफ थिंग है ये, और इसका एग्जांपल भी हम लोग जब फंक्शन पढ़ रहे होंगे ना तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये चीज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली when we create a variable inside a function, that variable automatically considered as a local variable, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, and can be used only inside the function itself. Itself means कि जिस फंक्शन के अंदर आपने डिक्लेयर करा ना उसी फंक्शन के अंदर। ये नहीं कि आप सोचोगे ये कि मैंने एक फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर करा था फंक्शन ए में और फंक्शन बी में जाकर के उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वो भी तो फंक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर करा। ऐसा हो सकता है ना कंफ्यूजन, तो वो आपको कंफ्यूजन नहीं पालना, ठीक है ना, ये भ्रम में नहीं जीना, ठीक है। जिसके अंदर आपने यूज करा उसी फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आप उसको दूसरे फंक्शन या आउटसाइड फंक्शन यूज करो तो आप क्या यूज करोगे, टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, you must have to use global keyword before the variable name, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं, कुछ आपने एक फंक्शन बनाया सम करके और आप चाहते हो एक रिजल्ट करके वेरिएबल है जो कहीं भी एक्सेस किया जा सके, तो आप यहां पे सेट करोगे ग्लोबल रिजल्ट इज इक्वल टू 0 एंड देन जो भी नंबर आपने ए और बी करके फॉर्मेट में पाया आप उसको कर सकते हो रिटर्न रिजल्ट, ठीक है, और यहां पे रख सकते हो रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। देखो नॉर्मल कंडीशन में अगर आपने इसको रिजल्ट को नहीं डिक्लेयर करा हो
ठीक है, बाहर, और आप फंक्शन के बाहर आकर के रिजल्ट को आप प्रिंट करना चाहते, ठीक है, यूज करना चाहते और या आप समझना चाहते कि रिजल्ट है क्या, ठीक है ना, तो आपको गाली देता कि भाई रिजल्ट क्या है ना मेरे को नहीं पता, तो क्या बोलना चाह रहा है, समझ रहे हो। लेकिन अगर यही चीज आप करते इस तरीके से, ये सेमीकोलन का नीड नहीं है, ठीक है ना, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको देख, अच्छा रिजल्ट इज इक्वल टू 0, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जस्ट अपना वैल्यू को वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, असाइन नहीं, माय बैड। अब आप रिजल्ट को जब आप करोगे और आपने एक्सेस करना चाहा रिजल्ट, तो आपको गाली पड़ेगा अभी भी। रीजन, क्योंकि रिजल्ट को कभी कॉल डिक्लेयर हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि सम कॉल ही नहीं हुआ। अगर आप सम कॉल कर ले तो 2,3 करके, अब क्या है, रिजल्ट एक बार डिक्लेयर हो चुका होगा, तो अगर आप आउटसाइड भी कॉल कर रहे हो तो क्या देगा आपको, 5। और अगर ये सेम चीज, ठीक है ना, आप रन करते हो विदाउट ग्लोबल कीवर्ड, तो देखो आपको गाली देगा। पहला तो ये कि रिजल्ट आप इस तरीके से डिक्लेयर ही नहीं कर सकते, वो गाली देगा, देखो दिया ना, आप इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है कि सम आपने कॉल करा, ठीक है, तो इसके अंदर जो रिजल्ट है ना, उसको अंदर गड़बड़ है, क्या कि रिजल्ट आपने डायरेक्टली डिफाइन कर दिया। चलो इस रिजल्ट को हम हटा भी देते हैं, यहाँ पे असाइन और डिक्लेयर कर दिए, किसी का रूल को फॉलो करेंगे, तो भी आप कहोगे सर यहाँ पे तो 5 आ गया, राइट, आ सकता है ना आपको मन में सवाल, ठीक है, इसको कर दो रिजल्ट 1, ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि नीचे आपने सेल रन कर लिया था पहले, इसलिए। अब देखो अब आपको गाली देगा, देना गाली कि रिजल्ट 1 डिफाइंड नहीं है, तो ग्लोबल कीवर्ड आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ग्लोबल, एंड देन यू विल बी यूजिंग वैल्यू एज ग्लोबल। जहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ। कुछ तो बोलो, समझ में आया नहीं आया, एनीथिंग। Got it, sir. आ गया सर। चलो नेक्स्ट है हमारा डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। किसी भी सेगमेंट में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते होगे तो आपको हमेशा बताया जाता होगा उसके डेटा टाइप के बारे में पहले, राइट, कि क्या क्या डेटा टाइप उसके अंदर है। जैसे आप किसी भी जगह जाते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो आपको वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है वो आपको बताया जाता है, बताया जाता है या नहीं बताया जाता। Yes, sir. जैसे कॉलेज ज्वाइन करा होगा तो कॉलेज में आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम या इंडक्शन प्रोग्राम हुआ होगा ना, उस दिन आपको ये Yes, बताया sir. गया होगा कि क्या क्या फैसिलिटीज कॉलेज में है, राइट, क्या क्या चीजें Yes, sir. कहाँ पे हैं, आप क्या क्या चीज एक्सेस कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताया जाता है। उसी तरीके से जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटर करते हो ना सीखने के लिए, तो आपको ये जरूर बताया जाता है कि क्या क्या डेटा टाइप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है, सो दैट कि आपको आइडिया लग सके कि आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, राइट, उसी से आइडिया लगेगा ना आपको, जो जो डेटा टाइप अवेलेबल है। फिर डेटा टाइप के बाद आपको बताया जाएगा क्या क्या ऑपरेशंस आप कर सकते हो, जिसको बोलते हैं ऑपरेटर्स, बोलते हैं या नहीं बोलते, राइट। तो चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है ना, उसके बाद डेटा टाइप हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी पानी वगैरह पी लो, 2 मिनट का ब्रेक है जस्ट, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओनली 2 मिनट्स ब्रेक।
हाय, बात करें? रेडी हो आप लोग? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलो, पाइथन के हिसाब से लाइक उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर उसके लाइक एरिया में क्या क्या चीजें अलाउड है, कौन कौन से डेटा टाइप आपके लिए अवेलेबल है, वो बताते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब समझने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो डेटा टाइप्स कौन कौन से बिल्ट इन डेटा टाइप से पहले वो समझेंगे। बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि वो डेटा टाइप्स हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको ऐड किया गया है किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब वो कौन कौन से हैं उसके बारे में समझेंगे और चीजों को इलाबोरेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज ये क्या है कि बिल्ट इन डेटा टाइप में क्या है, कैसे है, बहुत सारी चीजों को हम समझेंगे। उसके पहले समझते हैं इंपॉर्टेंस की, लाइक क्या है। तो वेरिएबल्स कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स, राइट। अभी तक क्या सीखा वेरिएबल्स के बारे में, तो वेरिएबल क्या करता है, तो डेटा स्टोर करता है। तो क्या डेटा स्टोर करता है, तो वही अब समझना कि क्या क्या डेटा स्टोर कर सकता है। एंड डिफरेंट टाइप्स एंड डू डिफरेंट थिंग्स। जैसे नंबर है, आप उसको जोड़ करके आउटपुट निकाल सकते हो, राइट। तो वेरिएबल्स में बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमारे पास आता है वो है टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप के लिए क्या अवेलेबल है, तो str, और इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरा अवेलेबल है अपने पास न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप में क्या क्या अवेलेबल है, तो इसमें आपको अवेलेबल है इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ, a प्लस आयोटा बी, आयोटा वाला वैल्यू Yes, याद sir. आ रहा Yes. है कुछ किसी को, राइट। Yes, sir. तो वही है ये कुछ और नहीं है, ठीक है ना। और इसको बोल सकते हो आप इंटीजर, ठीक है ना। तो न्यूमेरिक में ये तीन अवेलेबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप क्या होता है, तो वो सारे डेटा टाइप जो कंटिन्यूअस वे में स्टोर किया जाता है, जैसे एरे। एरे के बारे में बताया गया था कि ये रैम पे जब इसका एलोकेशन होता है, रैम पे जब आप इसको जगह देते हो तो इसको कंटिन्यूअस जगह दिया जाता है, राइट। पहला बॉक्स में उसका पहला कैरेक्टर, मतलब पहला एलिमेंट, दूसरा बॉक्स में एरे का दूसरा एलिमेंट, तीसरे बॉक्स में तीसरा एलिमेंट, राइट। इस तरीके से स्टोर किया जाता है। तो क्या क्या है सीक्वेंस टाइप में, तो लिस्ट, जो कि मच मोर सिमिलर लाइक एरे, बट ये एरे नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका टपल और रेंज, ये तीन आपको हो जाता है सीक्वेंस टाइप। नेक्स्ट आता है आपका मैपिंग टाइप। मैपिंग टाइप मतलब क्या होता है, जो रिलेशन बैठाते हैं ना, लाइक डायरेक्शन एरो वाइज की, लाइक ये इससे रिलेटेड है, वो उससे रिलेटेड है, समझ में आ रही बात। तो वैसे के लिए आपको है डिक्ट। डिक्ट को क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी में जब आप देखते हो तो क्या होता है, हर एक की वर्ड के लिए आपको उसका मीनिंग डाला हुआ होता है, उसी तरीके से यहाँ पे हर एक की के लिए यहाँ पे वैल्यू मैप किया हुआ रहेगा, इसलिए इसको मैपिंग टाइप में काउंट किया जाता है। अब आती बारी सेट टाइप में। तो सेट टाइप में तो हर डेटा टाइप में एक ही होता है। Similar like और क्या सर, sir, similar like hash map. फिर से आप रिपीट करना, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। Sir, similar like hash mapping. हैश प्लानिंग नहीं, ये सिमिलर लाइक जेसन वैल्यू है। जेसन वैल्यू आपने देखा कभी, जेसन के बारे में सुना है, Yes sir, Jason Veloza. राइट। तो वैसा ही कुछ होता है, की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है ना। अभी दिखाएंगे आपको एक एक करके, तो आपको समझ में आएगा। सेट में दो मिलता है आपको, सेट और फ्रोजन सेट। अब फ्रोजन सेट और सेट में क्या डिफरेंस है, दोनों चीजों को समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा बुलियन टाइप, ठीक है। और बुलियन टाइप में क्या होता है, बुलियन वैल्यू, और ये आपका ट्रू फॉल्स, बस यही दो तो होता है, या तो सही या तो गलत, बीच का इसका डिसीजन नहीं होता इंडियन कोड की तरह। कुछ कुछ केस होता है ना जो लाइक बीच में अटका रह जाता है, डिसीजन ही नहीं होता है। सॉरी, इंडियन केस में बोल रहा हूँ, क्रिकेट मैचेस की तरह, आइदर विन और लॉस,
या कभी कभी होता है लाइक कोई रिजल्ट ही नहीं आता। तो यहाँ पे वो केस नहीं, यहाँ पे दो ही चीज होता है, तो जीतोगे या तो हारोगे। तो बाइट एरे मेमोरी व्यू, ये सारा इतना डीप में नहीं जाना है। जो मोस्टली आप यूज करोगे ना वो यूज करोगे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स का बहुत कम यूज होगा, लिस्ट, टपल, रेंज का कम यूज होगा। जब लूप चलाओगे तभी मोस्टली यूज करोगे रेंज का, डिक्शनरी यूज करोगे, सेट यूज करोगे, फ्रोजन सेट बहुत कम यूज करोगे, बुलियन यूज करोगे, बाइट्स चांस कम है, ये तीनों का बहुत कम चांस है बाइनरी टाइप का, ठीक है ना। और एक और डेटा टाइप इसमें इंक्लूड किया गया, वो है नन टाइप। मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसका कुछ वैल्यू, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करके रखना चाहते हो, जैसे यहाँ पे बताया था ना आपको कि वेरिएबल आप डिक्लेयर करके नहीं रख सकते पाइथन में, बताया था ना आपको कि वेरिएबल आप डिक्लेयर करके नहीं रख सकते। तो भाई जब हम कुछ ऐसा केस बने कि जहाँ पे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करके रखना, जस्ट बाद में वैल्यू आप उसको असाइन करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप उस वेरिएबल को जस्ट नल टाइप असाइन करके छोड़ दो। समझ में आ रही बात कि क्यों नल टाइप इंक्लूड किया गया? Yes, sir. ठीक है। तो इन लोगों ने काफी चीजों का ध्यान रख करके चीजों को बनाया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लाइक मैं उठा और उन्होंने डिजाइन कर दिया, ठीक है ना। तो हर चीज का एक रीजन है, ठीक है। चलो आज का सिलेबस में क्या है, पहले एक बार देख लेता हूँ कहाँ तक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए कल का क्लास के डिस्टर्बेंस के कारण। अच्छा, आज हमें कंप्लीट करना था कंट्रोल फ्लो तक, ठीक है, और लूप्स। कल के क्लास तक कंट्रोल फ्लो वगैरह हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। सो आज डेटा टाइप के बारे में समझेंगे और बेसिक ऑपरेशंस जो हैं उसके बारे में समझेंगे। चलिए, अब डेटा टाइप में क्या क्या वैल्यू कैसे कैसे आप रखोगे, तो जस्ट आपको ना एग्जांपल एक मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। और डेटा टाइप के बारे में डिटेल में एक एक करके हम लोग समझेंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं, अभी जस्ट एक डेटा टाइप का ओवरव्यू देखेंगे। तो एक एक करके मैं डेटा टाइप दिखाते जाता हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहला बारी है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग को रख लो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और इसको आप बोल सकते हो str। कैसे आप डिक्लेयर करोगे, तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग लिखोगे तो भी चलेगा, जैसे x इज इक्वल टू, आप यूज कर सकते हो str फंक्शन का, इसके अंदर आप पास कर सकते हो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो x प्रिंट करोगे तो आपको मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। और इसके साथ आप प्रिंट करना चाहते हो इसका टाइप, तो प्रिंट टाइप ऑफ x, राइट, और ऊपर प्रिंट कर लो x, आपको दोनों चीजें मिल जाएगी, हेलो वर्ल्ड और इसका क्लास क्या आ गया, स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आप इसमें स्ट्रिंग को तो और भी दो तरीके से बताया था आपको, सिंगल क्योटेशन या फिर डबल क्योटेशन, दोनों में आप यूज कर सकते हो, वो आपको अच्छे से पता है तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर। इंटीजर कैसे करेंगे वो आपको दिखाते हैं। x इज इक्वल टू int, इसके अंदर आप पास करो या डायरेक्टली नंबर लिखो, बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर बन जाता है। बट लेट मी शो यू, प्रिंट x एंड प्रिंट टाइप ऑफ x, ठीक है, इंटीजर क्लास हो गया। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा और वेरिएबल चेंज करता जाऊंगा। इंटीजर के बाद आ जाएगा फ्लोट। फ्लोट में क्या है, जैसा कि आपको पता है डेसिमल वैल्यूज, राइट, तो आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। क्या हो सकता है 20.99, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे टाइप हमने रखा है इंटीजर, इसलिए इंटीजर दिख रहा है, नॉट लाइक कि ये फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, और पाइथन फ्लोट नहीं रखता है, ठीक है। अब आती बारी कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो लेट मी शो यू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको याद हो तो ए प्लस आयोटा भी होता था। यहाँ पे Yes, ना sir. थोड़ा सा आपको अलग ढंग से ट्रीट करता है, और आई को ना आप जे से रिप्लेस कर दो। क्या करना है आपको, आई को जे से रिप्लेस करना है। तो 1j अगर आप डिफाइन करोगे तो आपका हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये आयोटा वाला जो पार्ट होता है ना वो उसको ये डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू लिस्ट, जो सिक्वेंशियल टाइप है। लिस्ट नॉर्मली होता है, नॉर्मली लिस्ट कैसे आप डिफाइन करोगे, तो आप अगर बिग ब्रैकेट के अंदर डाल दोगे तो भी वो लिस्ट कहलाएगा, अदरवाइज आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आप यहाँ पे पास कर सकते हो। जैसे मैं पास कर रहा हूँ एप्पल, अच्छा ये सबको, और आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज अगर पास कर रहे हो तो एक और करली ब्रेसेस के, सॉरी एक और ब्रैकेट के अंदर पास करना। जैसे मैं डाल रहा हूँ एप्पल मैंगो
बनाना, ऑरेंज। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो। लिस्ट के बाद आपको बताया टपल। टपल कैसा दिखेगा? तो जस्ट आप लिस्ट को यहाँ पे से चेंज करके टपल कर दो और ये टपल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगा। देखो, है ना। इसके बाद आती बारी नेक्स्ट हमारा सेक्वेंशियल, वो है रेंज। राइट, तो रेंज आप कैसे डिफाइन करोगे? तो रेंज आप बताओगे इस तरीके से, रेंज और स्टार्टिंग और एंड वैल्यू दो चीज हम पास करते हैं। डॉक स्ट्रिंग अगर आपको इसका मैं दिखाऊं तो ये दो चीजें एक्सपेक्ट करता है सेल्फ, जो बाय डिफॉल्ट इसका होता है रेंज, और स्टॉप दूसरा, कि कहाँ पे स्टॉप करना है। तो आप इस तरीके से रेंज पास कर सकते हो, स्टार्ट, स्टॉप और एक स्टेप। ठीक है, कि कितना जंप के साथ आपको चाहिए और कैसे ये वर्क करता है वो भी आपको रेंज जब आपको बताएंगे ना तो एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल मैं एक नंबर डाल करके स्टॉप वाला पार्ट आपको आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, रेंज हो गया। नेक्स्ट हम लोग आएंगे डिक्शनरी, जिसको हम डिक्ट भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं डिक्शनरी। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जेसन के जैसा होता है, राइट, कुछ देर पहले ही बताया ना। तो कैसे आप जेसन वैल्यू की तरह रख सकते हो वो आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पे डिक्शनरी इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो और यहाँ पे की वैल्यू पेयर आप बताते जाओगे, जैसे नेम इज इक्वल टू अनुराग, ठीक है। और इसी में दूसरा वैल्यू आपको डालना है, एज इज इक्वल टू 21, और इस तरीके से आप एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, की वैल्यू पेयर की तरह। देखो है, ये हो गया की, ये हो गया इसका वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू सेट। सेट जो कैसा दिखेगा? तो सेट आप सिंपली इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो सेट, और इसके अंदर कुछ भी वैल्यूज आप डाल सकते हो। तो जैसे मैं सेट बनाता हूँ आपका इसी का, जिसका टपल था ना, उसी का मैं सेट बना रहा हूँ, तो मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखो इस तरीके से आपका सेट हो जाएगा। सिमिलरली फ्रोजन सेट आप बना सकते हो, फ्रोजन सेट। और फ्रोजन सेट कैसे बनेगा? तो सिंपली इसको कॉपी कर लो और सेट की जगह लिख दो फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट बन गया। Sir, what is the कमिंग बैक purpose टू, of frozen set? यस, फ्रोजन सेट के बारे में आपको हम एक एक करके बताएंगे आगे। बट फ्रोजन सेट का पर्पस क्या होता है ना, जैसे फ्रोजन का मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है सिंपल टर्म में? अगर आपसे मैं पूछूं कि फ्रोजन का मतलब क्या होता है, क्या बताओगे आप? Just freezing that फ्रीज करना, या फिर लाइक एक तरीके से वो constant. अस्थिर है, राइट। तो वैसा ही कुछ ये एक्ट करता है फ्रोजन सेट। ठीक है ना, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है ना, Got it. अनचेंजेबल होता है। ठीक है, फ्रीज्ड वे में। कोई कंफ्यूजन है? सर सेट में बनाना से क्यों प्रिंट कर रहा है वैल्यू? मतलब सेट में ना कहीं भी वैल्यू जा सकता है, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है इसके बारे में हम लोग जब सेट पढ़ेंगे ना तो समझेंगे। ठीक है, हर एक चीज का ना इसमें मीनिंग है। बहुत ही लाइक अच्छा लैंग्वेज है यार पाइथन, पढ़ोगे ना धीरे धीरे तो जैसे लाइक प्यार हो ordered जाएगा इससे। सर, जैसे ऑर्डर्ड सेट होता है, अनऑर्डर्ड सेट होता है, यहाँ पे नहीं नहीं, होता। वैसा कुछ नहीं है ऑर्डर और अनऑर्डर सेट। देखो मैंने क्या बोला था, अगर आप ऊपर नोटिस करोगे तो इसको मैंने सेक्वेंस में काउंट किया था क्या? क्या मैंने सेक्वेंस में बोला कि सेट सेक्वेंशियल डेटा टाइप होता है? नो सर। नो सर। और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि सर मैंने अगर एप्पल पहले लिखा तो एप्पल ही पहले आए, वो किस में पॉसिबल है? सीक्वेंशियल। जो सेक्वेंशियल हो। मतलब आपका एग्जाम हो रहा था तभी ना आप रोल नंबर वाइज बैठते हो, या रेगुलर क्लास में भी वैसे ही बैठते हो? एग्जाम टाइम सर। समझ में आया ना? अब सिचुएशन में बताता हूँ आपको, जैसे कोई लोकल सिनेमा हॉल है जहाँ पे सीट नंबर बुक नहीं होता, तो क्या ये फिक्स है कि आप अपर सेगमेंट का अगर सपोज आपने सीट लिया तो एग्जैक्टली एकदम सबसे ऊपर वाले रो में आपको बैठने का मौका मिल जाएगा? वो तभी मिलेगा जब वो सीट खाली होगा, राइट। तो वैसा ही एप्पल तभी आ सकता था आगे जब रैंप पे उस तरीके से स्पेस खाली हो। समझ में आया बात या नहीं आया?
नहीं आए तो अभी समझाएंगे, पहले एक एक करके कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक ना। वो भी आपको मैं विजुअलाइज करवाता हूँ कि कैसे वो काम करता है। बूलियन में क्या बताया था कि ट्रू फॉल्स होता है, राइट, बताया था ना। तो बूलियन वैल्यू कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली रख दो ट्रू, या बूलियन, ठीक है। फिर आपको बोला था बाइट्स के बारे में, अगर आपको याद हो तो, याद आ रहा कुछ। तो बाइट्स को कैसे डिनोट करते हैं, तो आगे बी लिख देना एंड देन राइट योर कैरेक्टर्स, और ये हो जाएगा आपका बाइट्स। फिर बाइट एरे अगर आपको स्टोर करके रखना है तो सिंपल है, एक एरे बन जाएगा उसका, ठीक है। और इसमें बाइट एरे में क्या होता है कि ये सिंपली आपका वर्क करता है रेंज की तरह। कैसे वर्क करता है रेंज की तरह, तो आपको दिखाता हूँ इसका डॉक स्ट्रिंग क्या है। बाइट एरे आपसे पूछेगा कि कितना इटरेबल इंट तक जाना है, या फिर आप इसमें स्ट्रिंग पास करोगे, उसका इनकोडिंग पास करोगे, एरर्स पास करोगे, या फिर आप एक बफर पास कर सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर इंटीजर पास कर सकते हो, या एम्प्टी भी पास कर सकते हो। समझ में बात, तो इस तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स है बाइट एरे को कॉल करने का। तो अभी मैं जस्ट एक नंबर पास करके कॉल कर ले रहा हूँ, एक इंटीजर पास करके, ठीक है। तो ये 5 स्पेस का बाइट एरे बना दिया, ठीक है। अब मेमोरी व्यू अगर आपको क्रिएट करना है, ठीक है, तो मेमोरी व्यू के लिए क्या यूज करोगे, मेमोरी व्यू, और यहाँ पे आप बात कर डालोगे बाइट्स। तो जैसे बाइट्स मैंने डाला 5 का, तो इसका मेमोरी व्यू टाइप का उसका एड्रेस बताएगा कि लाइक भाई ये किस एड्रेस पे स्टोर हुआ है, ठीक है ना। और नन वाले के लिए, नन का तो नन है, राइट। कैसे नन है वो आपको दिखाते हैं। क्या करोगे, जस्ट यहाँ पे डाल दोगे नन, ठीक है। तो यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ, बोलो। कोई कंफ्यूजन किसी को भी, कुछ तो बोलो। सर सिंगल ब्रैकेट और डबल ब्रैकेट जो दिए हैं उसके उसको फिर से बताइएगा सर लिस्ट के लिए। वो हम लोग लिस्ट में जब जाएंगे ना तो आपको बताएंगे एक एक करके, ठीक है, कि क्यों पर्पस है सिंगल ब्रैकेट की जगह पे डबल डबल ब्रैकेट क्यों यूज की, ठीक है। ओके पहला सर। जो ब्रैकेट है ना वो फंक्शन को कॉल करने के लिए, ठीक है। और जब आप एक लिस्ट पास कर रहे हो तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दोगे या नहीं दोगे, नहीं समझ में आया? यस, यस सर। तो पहला जो ब्रैकेट है ना वो तो फंक्शन का कॉल करने का ब्रैकेट होगा ना सर, राइट। और सेकेंड वाला ब्रैकेट में आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करे, ठीक है। ठीक है सर। चल, फ्रोजन सेट में आप ये भी कर सकते हो कि लाइक तो इसके जगह पे आप ये ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, तो डायरेक्टली एक सेट पास करना हो जाता है एक तरीके से, तो भी आपको इस तरीके से मिलेगा। देख रहे हो, इसका भी देखो, बनाना आ गया, फिर एप्पल आ गया, फिर ऑरेंज, फिर मैंगो। यहाँ पे बनाना के बाद ऑरेंज था, ऐसा क्यों होता है, रीजन बताता हूँ। देखो मेरे को, लेट मी ओपन द नोट पैड, वन नोट, सॉरी नोट पैड नहीं। चलो यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे आप चीजों को कर सकते हो। देखो, समझना कि ये रैम है, ठीक है ना, और रैम पे चीजों को स्टोर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और रैम पे इस तरीके से सपोज करो बॉक्स बना हुआ है पूरा, ठीक ना। ठीक, उसी तरीके से इसका हॉरिजेंटली इस तरीके से लाइन ले लो, वर्टिकल लाइंस के बाद। सॉरी माय ड्राइंग इज सो बैड, लाइक मैं बहुत दिन बाद यूज कर रहा हूँ ड्राइंग पैड, इसलिए ऐसा है, तो इग्नोर करना आप उसके लाइंस को, ठीक है ना, उल्टा सीधा हो तो। देखो, जब आप एक कंटिन्यू सीक्वेंस वाला स्टोर करते हो ना, सीक्वेंस वाला, सपोज करो कि ये फील्ड है, ये लोकेशन फील्ड है, इस तरीके से कुछ फील्ड है,
ठीक है, जहां जहां क्रॉस मार रहा हूं ना बहुत सारे लोकेशन फील्ड है किसी ना किसी चीज से, ठीक है। आपने इसको बोला कि एक सेक्वेंशियल डेटा स्टोर करो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और अब आपने बोला कि एक सेट स्टोर करो सेम 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या करेगा ना, सीक्वेंस कैसे स्टोर करेगा, तो ये ढूंढेगा कि भाई 5 इक्वल 7 वाला ब्लॉक चाहिए, ये पांचों को ये रिजर्व करेगा, ठीक है। और इसके अंदर डालेगा 1, 2, 3, 4, 5, समझ में आई। बट सेट क्या करेगा, इसको जहां वैल्यू खाली दिखेगा ना वहां वहां डाल दो, चला जाएगा। समझ में आई बात। अब मान लो कि रीडिंग ऐसे होता है कि पहले इस रो को रीड किया जाता फिर इस रो को, तो जब आउटपुट इसका प्रिंट होगा तो क्या आएगा 1, 3, 5, 2, 4। आ सकता है नहीं आ सकता। अगर रैम रीड इस तरीके से कर रहा है, इस तरफ जा रहा है रीड कर रहा फिर नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा। और जब आप इसका आउटपुट खोजोगे हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सेक्वेंशियली स्टोर हुआ। तो ऐसा क्यों होता है सेट में, ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है ना। तो ये है ऑल अबाउट लाइक योर सेट वाला कहानी, या फिर जो भी नॉन सेक्वेंशियल है ना उसका डेटा स्टोर करने का तरीका, ठीक है। चलो नेक्स्ट सिलेबस में क्या हमें कवर करना था वो चीज देखते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। वेरिएबल डेटा टाइप्स और बेसिक ऑपरेशंस, राइट। बेसिक ऑपरेशंस पे अब हम लोग इंटर करेंगे। देखो बेसिक ऑपरेटर में क्या है ना कि क्या क्या ऑपरेशंस आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और वो है हमारा ऑपरेटर्स। देखो ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो पहले समझेंगे कि ऑपरेटर्स को कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है, कौन कौन सा ग्रुप्स है वो बताते हैं। पहला आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखो इसका काम क्या है ना, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना, जैसे प्लस माइनस ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका टास्क क्या है कि ये वैल्यू असाइन करेगा। तीसरा है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, या फिर आपके कैंपस में अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल है। उसी तरीके से ऑपरेटर्स का भी ना अपना अपना रोल है। कंपैरिजन का काम क्या है, कंपैरिजन सिंपल कंपेयर करेगा जो भी चीजों को आप कंपेयर करना चाहते हो। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा, तो ये आपका लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जैसे एंड, और, ठीक है, एंड, ये सारे नॉट, ये सारे ऑपरेशंस, ठीक है। फिर आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर जैसा आपको टर्म से समझ में आ रहा होगा कि ये आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करता है, तो सेम चीज इसका काम है आइडेंटिटी से रिलेटेड। लाइक ये चेक करेगा कि कौन किसका आइडेंटिटी कहाँ पे है। फिर है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का काम है चेक करना कि क्या ये मेंबर है उस पर्टिकुलर सेगमेंट का या नहीं है, बस इतना ही काम है। बिटवाइज का क्या है, बिटवाइज ऑपरेशन करना, ठीक है। अब एक एक करके मैं सारे ऑपरेशन ऑपरेटर्स का जिक्र करूंगा और एक एक करके उसका यूज आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंटर करेंगे वो है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखो समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप पूछना, चुपचाप बैठे मत रहना,
ठीक है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहला जो आएगा वो आएगा एडिशन, और इसका सिंबल होता है प्लस। नेक्स्ट आएगा आपका सब्ट्रैक्शन, और इसका सिंबल है माइनस। नेक्स्ट आएगा आपका मल्टीप्लीकेशन, और इसका सिंबल है एस्टेरिस्क। नेक्स्ट आएगा आपका डिवीजन, और इसका सिंबल है स्लैश। नेक्स्ट आएगा आपका मॉडुलस, और इसका सिंबल है परसेंटेज। ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशिएशन, और इसका सिंबल होगा डबल एस्टेरिस्क। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वो है फ्लोर डिवीजन। ठीक है। और फ्लोर डिवीजन क्या होता है वो भी आपको बताएंगे एक एक करके, और फ्लोर डिवीजन में क्या हो जाएगा डबल स्लैश। ठीक है। अब एक एक करके ऑपरेटर को करते हैं ऑपरेशन, और देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहली बारी आता है एडिशन का। एडिशन में क्या करोगे 2 + 3 और आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है। सब्ट्रैक्शन 2 - 3 आउटपुट -1। मल्टीप्लीकेशन 2 × 3 आउटपुट 6। डिवीजन 2 / 3 आउटपुट 0.6666। राइट। इसके बाद क्या है डिवीजन के बाद मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है, जो रिमाइंडर होता है ना डिवीजन करने के बाद वो आपको देगा। जैसे अगर 2 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो आपको रिमाइंडर कितना आएगा 2, और ये आपको उसी ढंग से देगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है। 2⁻³ और आपको आउटपुट मिल जाएगा 8। लास्ट है आपका फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, इसमें आपको डाउट हो सकता है। क्या होता है फ्लोर डिवीजन, कोई बताएगा? देखो ये क्या करता है ना कि राउंड ऑफ करता है नियरेस्ट नंबर से। ठीक है। जैसे 0.666 है, इसको राउंड करोगे तो कितना आएगा 1, और सॉरी राउंड करोगे तो 0 आएगा 0.666 को। ठीक है ना। नियरेस्ट को ये राउंड करेगा। ठीक है ना। लेस होना चाहिए नॉर्मल डिवीजन से, ये नहीं कि लाइक उससे बड़ा वाला नंबर पे नहीं करेगा राउंड ऑफ। ठीक है। तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा 0। अगर आप 5 फ्लोर डिवीजन 2 करते तो आपको आता आउटपुट 2, क्योंकि इसका आउटपुट क्या आएगा 5/2 का 2.5, और 2.5 को नियरेस्ट पे जाकर के राउंड करोगे लोएस्ट के तरफ, तो लोएस्ट की तरफ क्या आता है 2, इसलिए आउटपुट आएगा 2। ठीक है। यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ। कुछ भी डाउट है किसी को भी? चलो आगे बढ़ते हैं और समझेंगे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा कैसे करते हैं वो चीजें हम लोग समझेंगे। तो लाइक लेट्स जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि नॉर्मली आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो। फर्स्ट क्या आ जाएगा वैल्यू असाइनमेंट, तो क्या आप कैसे करते हो इक्वल टू सिंबल से। राइट। नेक्स्ट आपका आ सकता है एडिशन एंड असाइनमेंट, तो आप उसको करोगे प्लस इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, क्या करोगे माइनस इक्वल टू ऐड एंड असाइन, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट एंड असाइन।
मल्टीप्लाई एंड असाइन। तो क्या करोगे, एस्ट्रिक सिंबल इक्वल टू डिवाइड एंड असाइन। तो आप क्या यूज करोगे, डिवाइडेड बाई इक्वल टू, फिर क्या आता है आपका, उसके बाद आएगा मॉडुलस एंड असाइन। तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस एंड असाइन। फिर यूज कर सकते हो आप क्या, फ्लोर डिवीजन एंड असाइन। तो फ्लोर डिवीजन एंड असाइन। तो क्या करोगे, डबल स्लैश इक्वल टू। ठीक है, जहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। फिर आ सकता है आपको एक्सपोनेंशिएशन एंड असाइन। तो क्या करोगे, फिर आप नॉर्मली जब लॉजिकल ऑपरेशन करोगे तो एंड ऑपरेशन एंड असाइन। तो क्या करोगे, लॉजिकल एंड इक्वल टू, और ऑपरेशन एंड असाइन। तो क्या करोगे, लॉजिकल और एंड असाइन। समझ में आ रही बात कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं चीजों को। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका। सॉरी। फिर आपका नॉट ऑपरेशन एंड असाइन। तो क्या हो जाएगा, नॉट का सिंबल एंड असाइन। नेक्स्ट आ सकता है आपका लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइन। तो लेफ्ट शिफ्ट कैसे होगा, लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइन। राइट शिफ्ट एंड असाइन। क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट असाइन। ठीक है, राइट शिफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका हाँ बस यही इतना ऑपरेशन हो सकता है मोस्टली। ठीक है, तो लेट मी शो यू एक एक करके एग्जांपल के कैसे आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ साथ ना दो चीजें, चलो एक ही करके बताते हैं, नॉट ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैल्यू असाइनमेंट आपको अच्छे से आता है। x इज इक्वल टू 5, x कोई पूछेगा तो 5 हो जाएगा, राइट। ऐड एंड असाइन आपसे अगर कोई पूछता है तो क्या करोगे, x प्लस इक्वल टू 5। अब क्या होगा वैल्यू अगर x का प्रिंट करेंगे तो बताओ क्या होना चाहिए वैल्यू, So 10. 10। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू पहले 5 है, राइट। अब अगर करते हैं इसी के ऊपर सब्ट्रैक्ट एंड असाइन तो क्या होगा, x माइनस इज इक्वल टू 5, और x को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट, 5 So 5. 5, राइट। मल्टीप्लाई एंड असाइन तो क्या आएगा वैल्यू, x मल्टीप्लाई एंड असाइन। क्या आना चाहिए वैल्यू, एनीवन, 25 25। देखो आया। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है डिवाइड एंड असाइन। तो कैसे होगा, x डिवाइडेड बाई इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा वैल्यू, 5, राइट। फिर आ सकता है आपके सामने मॉडुलस एंड असाइन। ठीक है, x मॉडुलस ऑफ 2 ये करता हूँ, ठीक है, सो दैट कि लाइक मॉडुलस में कुछ तो वैल्यू आ जाए, नहीं तो x का वैल्यू 0 सेट हो जाएगा। ठीक है, तो पंगा हो जाएगा, फिर आगे हम लोग कुछ ऑपरेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो मॉडुलस तक करा हमने। अब आती बारी फ्लोर डिवीजन का। तो फ्लोर डिवीजन के लिए क्या करते हैं कि एक नया वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ ताकि फ्लोर डिवीजन वगैरह मैं करके दिखा सकूं। अब आपको दिखाते हैं फ्लोर डिवीजन एंड असाइन। तो अगर आप करते हो x फ्लोर डिवीजन इक्वल टू 2 तो वैल्यू कितना आएगा x में, 5 आया। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन के बाद एक्सपोनेंशियल वाला बचा है, राइट। एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंटेशन एंड असाइन। तो कैसे होगा एक्सपोनेंटेशन एंड असाइन, देखो सॉरी, एक्सपोनेंटेशन एंड असाइन। टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करना आप लोग, ठीक है ना, उसको दिल पे लेके मत बैठ जाना आप लोग। x डबल इक्वल टू 2 करा अगर तो कितना होगा वैल्यू, कोई बता सकता है,
क्या होगा? 25. 25। चलो अच्छा, अगर मैं इसमें एंड ऑपरेशन करूंगा और उसके बाद असाइन करूंगा, ये ना लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेशन के वक्त हुई ना, मैं ये सारी चीजें बाईपास कर जाऊंगा डायरेक्टली, इसी वक्त लॉजिकल ऑपरेशन भी आपको समझाता हुआ चलता हूँ, ठीक ना। एक्स एंड इक्वल टू 10, तो क्या आएगा आउटपुट, कोई बता सकता है? 5 एंड 10 क्या आएगा आउटपुट? 0. 8। कैसे? मन में हो सकता है ना सवाल, कैसा क्यों हुआ, लाइक क्या ऐसा दुश्मनी था जो इसने ऐसा कांड किया, राइट। ये बिटवाइज ऑपरेटर है एक्चुअली, एंड और जो ये दिखाया ना मैंने, ये लाइक बिटवाइज ऑपरेशन है, एंड और नॉट वाला जो है तीनों है ना, ये बिटवाइज ऑपरेटर में है, ठीक है, लॉजिकल वाला नहीं है। लॉजिकल वाला में कंपैरिजन जस्ट होता है कि लाइक लेस है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहता है तो ट्रू रिटर्न करता है, और फॉल्स रहता है कोई एक भी तो लाइक वो फॉल्स रिटर्न करता है, तो वो ट्रूथ टेबल पे डिपेंड करता है। ये आपका लॉजिकल सॉरी बिटवाइज वाला है। बिटवाइज ऑपरेशन कैसे होता है वो आपको समझाता हूँ पहले, ठीक है, आगे बढ़ने के पहले। नहीं तो कल रिज्यूम करेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझते हैं, ठीक है ना, डीप में हम लोग सीखते हैं चीज़ों को, क्योंकि ये सब चीज़ ना आपको बिटवाइज ऑपरेशन ही मोस्टली सूडो कोड में मिलेगा, ठीक है। सूडो कोड जो आपको मिलेगा ना प्लेसमेंट वाले एग्जाम में, तो बिटवाइज ऑपरेशन ही जनरली मिलेगा। हमने क्या किया एग्जैक्टली जो बताना, हमारे पास क्या था, वैल्यू स्टोर्ड 5 एंड 8, सॉरी 5 एंड 10, ऐसा ही कुछ किया था ना ऑपरेशन, राइट। ये है ना टास्क, है या नहीं है, ये बताओ। यस सर। चलो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्या होगा? 101. 101, राइट। ऐसा ही कुछ होगा, क्यों? क्योंकि इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 to the power 0, राइट। 0 मल्टीप्लाइड विथ 2 to the power 1, 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 to the power 2, और सबको सम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 0 1, 1:1 1, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 0, और 1:2 2 to the power 2 4, और सबको जोड़ते हैं फिर, राइट। तो 1 + 0 + 4 कितना आया 5। तो ये है आपका बाइनरी नोटेशन किसका, 5 का। कैसे इसको निकालते हैं वो आपको सिखा देते हैं। तो 5 लीजिएगा, इसको 2 से डिवाइड करना, कितना आएगा 0, 1 टाइम लगाओगे, राइट। 2 के रेस्पेक्ट में इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जब 4, और आपको बचेगा आउटपुट कितना, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स होगा यहाँ पे, और रिमाइंडर बच रहा होगा 1, फिर 2 से लगाओगे यहाँ पे आ जाएगा 1, रिमाइंडर हो जाएगा 0, राइट। और आप इसको वापस नीचे से लिखते हुए जाते हो तो 1 0 1 आता है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको नोटेशन डालते हो। उसी तरीके से 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो 5, कितना आया 0, 2 से डिवाइड किए 2 1, 2 से डिवाइड किए 1 0, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1 0 1 0 होगा। अब देखते हैं इसको जोड़ करके, 0 मल्टीप्लाइड विथ 2 to the power 0 कितना हो जाएगा 0 × 1 0। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1 × 2 to the power 1 होगा ना, 1:2 कितना हो गया 2। नीचे आओ, 0 × 2 to the power 2, 0 × 4 कितना हो जाएगा 0। नीचे आओ, क्या हो जाएगा 1:2 to the power 3 कितना हो जाएगा 1:8 कितना हो गया 8। सबको जोड़ो, क्या क्या जुटेगा 8 + 0 + 2 + 0 कितना आया 10। तो आपका 5 का जो है 0 1 0 1, राइट। 10 का लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। यस सर. ठीक है, अब इसको एंड ऑपरेशन लगाओ। तो ट्रूथ टेबल आपको याद है, एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू। रुको ट्रूथ टेबल मैं बना देता हूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। इधर भी ट्रू इधर भी ट्रू, आउटपुट क्या आएगा ट्रू। इधर ट्रू इधर फॉल्स, क्या आएगा आउटपुट फॉल्स। इधर फॉल्स इधर ट्रू, क्या आएगा आउटपुट फॉल्स, False. राइट। इधर फॉल्स
इधर फॉल्स, क्या आएगा आउटपुट? फॉल्स। True. अगर False, इसी को false. आप रिप्रेजेंट करोगे 0 1 1 में तो क्या हो जाएगा? 1 1 तो 1, राइट? 1 0 तो 0, 0 1 तो 0 होता है, 0 0 तो 0 होता है ना। अब एंड ऑपरेशन लगा दो, 1 0 क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0। अब बोलोगे ये 8 में कैसे कन्वर्ट हुआ? वो सर Right. 25 था ना, जी। 25 एंड 10 हो गया था। अच्छा, Yes, तो sir. इसका 5 एंड 10 का कितना आएगा? 0 0, राइट? तो लेट्स चेक कि 5 एंड 10 का 0 आता है नहीं आता। ये 25 के ऊपर अप्लाई हुआ होगा। यस, देखो 5 एंड ऑपरेशन 10 तो क्या आएगा आउटपुट? 0। अब 25 को कन्वर्ट करते हैं, चलो लेट्स कन्वर्ट ऑन 25 जो हमने करा और उस पर आउटपुट आया। तो अभी आपको बाइनरी ऑपरेशन करना सिखा दिए, राइट? बिटवाइज कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी और कैसे डेसिमल में वापस से उसको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपके पास 25 है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? इस तरीके से लोगे, 2 से डिवाइड करोगे, कितना टाइम में डिवाइड होगा? 12, रिमाइंडर 1, राइट? 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6, रिमाइंडर 0 होगा। 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, रिमाइंडर 1, राइट? तो यहाँ पे एंड हो गया, तो 1 1 0 0 1 1। हाँ, कन्वर्ट करो, 1 इंटू 2 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 टू द पावर 1, 0 इंटू 2 हो जाएगा कितना? 0 नॉट 2, सॉरी गलती से वो लिखा गया था। 2 टू द पावर 2, 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 3, सॉरी 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8, राइट? 1 इज टू 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 1 इज टू 16 कितना हो गया वैल्यू? 16। ऐड करो, 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 16 कितना होगा? 25। समझ में आया? तो बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से बाइनरी, ये चीज क्लियर है सबको या नहीं है? ये बताओ। तो अगर आपसे पूछे 25 का डेसिमल क्या होगा तो क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 1। और इसका किसके साथ एंड ऑपरेशन किए थे? 10 किसके साथ एंड ऑपरेशन किए थे, याद है आपको? 10 के साथ, 10 के साथ सर। एक सेकंड, लेट मी चेक। 10 के साथ, राइट? और 10 का हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है या नहीं रखा? 10 का क्या बाइनरी कन्वर्जन? 10 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा था, तो इसका आया था क्या? 1 0 1 0, राइट? 1 0 1 0 आया था ना। तो लेट्स पुट इट 1 0 1 0 और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 डालोगे आप। अब वैसे 1 0 0 0 0 0 1 0 हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, 1 इंटू 2 टू द पावर 0 0, सॉरी 0 इंटू 2 टू द पावर 0 0 हो जाएगा। सेम 0 इंटू 2 टू द पावर 1 0, फिर इसका 0 इंटू 2 टू द पावर 2 0, फिर क्या आ जाएगा? 1 इज टू 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 8। सो आंसर कितना आया था? 25 एंड ऑपरेशन 10 के साथ। तो इसका वैल्यू क्या दिया था आपको? 8। क्यों आया था 8? ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। कंफ्यूजन लगा क्या? नो सर। देखो ये ना कन्वर्जन आप लोग याद कर लेना, ठीक है? अच्छे से समझ लेना, बार बार वीडियो को रिवाइज करके आप लोग देख लेना, क्योंकि अगर आप ये भूल गए ना, अगर आपको ये चीज नहीं आया ना, बाइनरी कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, तो आपसे नहीं बनेगा सूडो कोड जब भी आपको प्लेसमेंट एग्जाम के टाइम पे आएगा, ठीक है? सॉरी, ठीक है ना? अच्छा, स्काइप पे क्लास करने में कितने लोगों को दिक्कत हो रहा है ये बताओ तो जरा। फर्स्ट टाइम आप लोग यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना? तो आप लोग लैपटॉप से ट्राई करना ज्वाइन करने का, ठीक है ना? तो वहाँ पे पंगा नहीं होगा।
अगर आप लोग यूज करोगे ना ये मोबाइल फोन्स में, तो हो सकता है पंगा। जब भी आपको कोई भी कॉल आएगा ना या बैकग्राउंड में आप जाओगे तो चीजें आपके साथ ट्रबल मेकिंग हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो मैंने ये सारा सीट आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको टाइप करने का उतना भी इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट आपको फोकस करना समझने पे। ठीक है, तो आप लैपटॉप से ज्वाइन करना और इसको समझने का ट्राई करना। और मैंने सेल्फ स्टडी टाइम इसलिए दिया कि कल जब आप ज्वाइन करो तो कल सुबह में जब आपको वीडियो मिले ना 11 बजे, तो आपके पास सफिशियंट टाइम होगा कि आप इस सारी चीज़ों का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें आप करने का ट्राई करना। ठीक है, तो ये आप फॉलो करोगे तो पंगा नहीं होगा। चलो, अब आती बारी एंड और ऑपरेशन एंड असाइन। तो अगर मैं करूं एक्स में अभी क्या है वैल्यू, वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो एक्स में वैल्यू क्या है 8। तो अगर मैं करता हूँ एक्स और इक्वल टू 10 और इसको प्रिंट करता हूँ एक्स, तो क्या आएगा वैल्यू, ये आएगा वैल्यू। अच्छा सॉरी, यहाँ पे स्पेस नहीं ऐड करना था, आएगा वैल्यू 10। अब ऐसा क्यों हुआ, एक्स और 10 करने पे ये 10 क्यों आया, चलो दिखाते हैं। हमने क्या करा, हमने करा 8 और 10। 8 को जब आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो क्या हो जाएगा 1 0 0 होगा, तो ना 2 टू पावर 0 1 2 3 राइट, 1 0 0 0 होगा। ये 8 का कन्वर्जन हो गया। 10 का क्या हो गया था हमारा 1 0 1 0 राइट। अब इसका और ऑपरेशन लोगे तो क्या निकलेगा, और में क्या होता है, और का अगर आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करोगे तो 0 0 0 होता है राइट, 1 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 0 1 1 होता है राइट। तो किसी भी एक जगह पे अगर 1 आ गया तो आप उसको 1 कंसीडर करते हो। तो 0 0 क्या हो जाएगा 0 0 1 1 0 0 0 1। और ये देखो तो 10 का ही नंबर है बाइनरी नंबर, इसको क्या बोल सकते हैं 10। इसीलिए आपको 8 और 10 जब करोगे तो आपको आउटपुट 10 आएगा। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कोई भी डाउट है तो बताओ। नहीं, चलो अगर यही चीज हम करें 8 नॉट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 का नॉट निकलेगा, नॉट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0, क्या हो जाएगा 1, इसको कन्वर्ट करोगे 2, इसको कन्वर्ट करोगे तो 4, कितना आएगा आंसर 7 राइट। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू आप जब अप्लाई करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन ऑपरेशन से आपको मिलेंगे। ठीक है, और हम कर देते हैं एक्स नॉट इक्वल टू 3, सॉरी, और एक्स को प्रिंट कर लो तो आपको आएगा आउटपुट 10। अब बताओ एक्स नॉट इक्वल टू 3 किए तो इसको कैसे ऑपरेट किया, चलो दिखाते कैसे ऑपरेट किया। सॉरी, नॉट ऑपरेशन ये नहीं है, ये जॉर ऑपरेशन है, मैं इसको गलत रिप्रेजेंटेशन दिया, माय बैड। ये जॉर ऑपरेशन है, नॉट लाइक कि ये नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन के लिए ना अलग सिंबल यूज होता है। नॉट ऑपरेशन के लिए आप यूज करते हो जो इसके कैरेक्टर के जस्ट नीचे होता है ना वो वाला। किसी का माइक ओपन है, ठीक है। तो जॉर ऑपरेशन का क्या होता है ट्रुथ टेबल, कोई बता सकता है? जॉर में क्या होता है कि आइदर आपका दोनों 0 हो तो 0 हो जाएगा, दोनों अगर 1 है तो 1 हो जाएगा, 0 सॉरी दोनों 1 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यही तो कंडीशन में 0 होगा, अगर दोनों अल्टरनेटिव है तो आपका 1 रहेगा। ठीक है, तो लेट मी शो यू कि कैसे ये ऑपरेट करता है। तो हमने अभी जॉर ऑपरेशन किसके ऊपर लगाया, हमने जॉर ऑपरेशन लगाया 10 और सॉरी 10 जॉर 3। तो लेट्स सो सी 10
जॉर 3, राइट। तो 10 का क्या है 1 0 1 0, 3 का क्या हो जाएगा 1 0 सॉरी 0 0 1 1 होगा, तो ना 1 और 2 3 हो जाएगा, राइट। तो 1 0 1 0 1 0 1 1, अब क्या हो जाएगा 0 1 1 रहेगा, 1 1 0 0 0 0 1 1 0, क्या बच गया 1, राइट। सॉरी माय बैड है, यहाँ पे 0 रहेगा, 0 0 1 1 है ना, तो 1 0 1 1, तो 1 0 1 तो 1 हो गया, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 2 to the power 3, तो 8, और 8 + 1 9। अच्छा सॉरी, ये 10 दे रहा, और हमने आपको बताया 9। लेट मी सी कि हमने बाइनरी कन्वर्जन में कुछ गलती करा है क्या। 10 का बाइनरी कन्वर्जन करोगे तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 0 हो जाएगा, और 2 1 जा, और ये 0 1 0 0 1, माय बैड, ये मैंने गलत लिखा था। 10 का हो जाएगा 1 0 0 1, राइट, और नहीं सर 0 10 का 0 1 सर 0 1 10 का 1, सर 1010 ही होगा सर 10 का। 3 का 1 0 एक सेकेंड, 1 0 1010 10 का होगा सर। 1 यस 1 0 1 0 इसका होगा। 3 का क्या हो जाएगा 0 0 1 1, 0011 यस सर। ये 1 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, राइट। 1 ये रहेगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आपका 80 + 1 9 ही हुआ ना, 8 + 1 9 ही हुआ ना सर। तो आई थिंक हम कुछ गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जॉर ऑपरेशन हम किसके ऊपर ले रहे हैं 3 के ऊपर, राइट। और अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू लूँ कि x का वैल्यू क्या है, तो 10 है, और 10 के ऊपर मैं जॉर ऑपरेशन ले रहा हूँ तो 9 आएगा, यस ठीक है ना। वही मैं सोचूं कि लाइक 10 कैसे आ सकता है, ठीक है ना। 10 जॉर ऑपरेशन 3 के ऊपर लोगे तो वैल्यू कितना आएगा 9, ठीक है ना। यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो। थैंक यू और सर। कल हम थैंक यू। लोग लेफ्ट शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके सर। गुड नाइट थैंक गाइज। यू सर।